इस प्रकार का हादसा होगा कल्पना नहीं करी थी। बड़ा दुख हम सब लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि ऐसी घटना कभी ना हो। टोटल हमारे पास अभी 13 डेथ रिपोर्टेड हैं और एक डेथ जो डेड बॉडी है वो जयपुर अस्पताल में हुई थी। इस हिसाब से 14। जयपुर अजमेर हाईवे पर सीएनजी गैस टैंकर के हादसे को हुए 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन धड़कन और मन अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। आंकड़ा घंटों के हिसाब से बढ़ रहा है। अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। ये सिस्टम की नाकामी और लापरवाह लोग कैसे इस पूरी प्रक्रिया में धन कमा रहे हैं, उन पर भी इशारा करता है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान के एसएमएस अस्पताल से जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि अब तक जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास हुई सीएनजी गैस टैंकर दुर्घटना में मौत का आंकड़ा 14 को पार कर गया है। वो जलते हुए लोगों की तस्वीरें, उनकी करुण पुकार कि कोई तो गाड़ी में ले जाओ, अस्पताल तक पहुंचा दो, पैसे मैं दे दूंगा, और उस व्यक्ति की मौत, ये दिल को झकझोर रही है। संभवतः उस सुस्त सिस्टम को भी झकझोर रही होगी जो तेज जगाने पर ही जागता है। ये तेज जगाने का सिस्टम मुझे एक वरिष्ठ संगठन के नेता ने बताया था कि सरकारें अक्सर गहरी नींद में होती हैं, उन्हें जगाने के लिए जोर से झंझोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या ये जोर 14 लोगों की मौत है? सचिन पायलट भी एसएमएस अस्पताल आज पहुंचे हैं। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है, पीड़ित परिवारों का दुख दर्द बांटा है। राजनेता राजनीति के लिए या कहें मानवता के लिए अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद अस्पताल परिसर में या शोक संतप्त परिवारों के बीच में उनके घर पर दुख जताने पहुंचते हैं। लेकिन ये पीड़ा जो सिस्टम देता है उसे दूर करने के लिए कितने सजग होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस विभाग के केंद्रीय स्तर पर जिम्मेदार नितिन गडकरी, और जिस टैंकर से हादसा हुआ वो पेट्रोलियम कंपनी, सीएम भजनलाल शर्मा, इनके तमाम मंत्री, विपक्ष के नेता सब गहरे दुख में हैं और कह रहे हैं कि ये हादसा बेहद दुखदाई है और कारणों की जांच संबंधित लोग करें। जो मुख्य कारण हमने बताए थे, जिन पर माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ध्यान राजस्थान चौक ने दिलाया था, वो अभी भी ऐसे की ऐसे सामने है। पुलिस उस कट पर चालान की संभावनाएं देख रही है। एनएचएआई अपने अपने कारण गिनाकर देरी को जस्टिफाई कर रही है कि क्यों क्लोरलीफ रिंग रोड के लिए नहीं बन पाया है। जो सक्षम लोग हैं, सरकार है, वो मुआवजे की राशि का ऐलान कर कर इतिश्री कर रही है, लेकिन वो करुण वेदना, करुण पुकार और उन परिवारों से उनके घर का चिराग छीनने का दर्द, ये बांट पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है सिवा उनके जिनके घर से कोई अपना गया है। उनको कौन पहचान पाएगा जिनकी लाश की शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि डीएनए टेस्ट होना है। एक बार आपको बताते हैं कि आज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने क्या कहा है। देखिए, कल से अब तक कुल अपने पास जो कल शुरू में जब हुई थी तो 5 जो बिल्कुल बुरी तरह से जल चुकी थी ऐसी डेड बॉडीज अपने रिसीव करी। 5 वो पेशेंट हैं। उसके अलावा जो सीरियस पेशेंट थे उनमें से 8 की डेथ आज सुबह 5 बजे तक हो गई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर टोटल हमारे पास अभी 13 डेथ रिपोर्टेड हैं और एक डेथ जो डेड बॉडी है वो जयपुर अस्पताल में हुई थी। इस हिसाब से 14 हैं। अभी 27 पेशेंट्स अपने यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज सभी चिकित्सक मिलकर अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी जितनी कम से कम हो उसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं। सभी चिकित्सक लगे हुए हैं किसी भी तरह से उनको बचाने के लिए, कोशिश पूरी है। हमने वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ लगा रखा है, एक्स्ट्रा सारे रेजिडेंट्स लगा रखे हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को
मोबिलाइज कर रखा है। एसएमएस अस्पताल में सचिन पायलट भी पहुंचे थे, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। रोड पर क्योंकि वो हादसा, क्योंकि इसमें ऑयल टैंकर इन्वॉल्व था, इतनी आग लगी और बड़ा एक भीषण हादसा हुआ, मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहाँ पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और एक्सीडेंट्स न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ अखबार में मैंने पढ़ रहा था कि कुछ कमियां हैं, शायद उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या परिवहन डिपार्टमेंट है, कहीं पे हम लोग सड़कें खोल देते हैं इनकम्प्लीट काम पर, कहीं फ्लाईओवर पूरे बनते नहीं हैं। और वो जो जंक्शन है वहाँ हमेशा ही बहुत महीनों से जाम लगता था, कई बार मैं भी जाम में फंसा हूँ। लेकिन इस प्रकार का हादसा होगा कल्पना नहीं करी थी। इसलिए आने वाले समय में अगर हमें ऐसी घटनाओं से बचना है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, न सिर्फ सरकार को, लेकिन जो लोग भी हैं, हम लोग भी जो सड़कों पे चलते हैं, थोड़ी सावधानी से काम करें। क्योंकि जिस प्रकार आग लगी है, लोगों की मौत, मैं देखकर बड़ा मन खराब हुआ। क्योंकि 70% 80% बर्न्स लोगों को हैं जो अभी आईसीयू भर्ती हैं और बहुतों की मौत हुई है। मैं बड़ा दुख हम सब लोगों को, उम्मीद करता हूं कि ऐसी घटना कभी ना हो। सुना, कारणों की जांच के लिए भांकरोटा पुलिस थाने ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसआईटी गठित कर जांच की मांग है। केंद्र की जो दुर्घटनाओं पर निगरानी रखने वाली एजेंसी है, उसने भी मुख्य सचिव से जवाब मांगा है कि क्या घटनाक्रम रहा, किसकी गलती रही, वो बताया जाए। गलतियां तलाश भी ली जाएंगी तो क्या असल दोषी तक पहुंचा जाएगा? असल दोषी कौन है, इन आंखों से सबको दिख रहा है, लेकिन वो दोषी मौन है, मुस्कुरा रहा है और फिर किसी और राज्य में या ऐसे ही हाईवे की सड़क पर अन्य हादसों के बाद शोक प्रकट करता हुआ दिखाई देगा। ये बेहद चिंताजनक वाकया है। लोग दहशत में अभी भी हैं, आसपास वाले। वो कह रहे हैं कि यह हादसा अगर चंद किलोमीटर आगे शहर की सीमा में हो जाता तो उसकी भयावहता कैसी होती। हादसा होता है, उसे सबक की तरह लेना जरूरी है। उम्मीद है सबक इस सिस्टम से जुड़े तमाम लोग लेंगे। हम नेताओं की रील्स देखते हैं जिनमें बढ़ते हुए भारत, विकसित भारत और हाईवे के बुनते हुए जाल दिखाए जा रहे हैं। कई ऐसे सेतु बना दिए गए हैं जो आपस में भारत को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सेतु उन कार्मिकों और दुर्घटना स्थलों के बीच में भी जोड़ना होगा जो इनके कारणों की पहचान कर दूर करने का प्रयास करें। ये बेहद विडंबना है सिस्टम की कि इसी स्थल पर पहले भी दुर्घटना होने के बावजूद कोई गंभीर कदम ऐसा नहीं उठाया गया। ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ। अब सब चिंता में है, शोकमग्न है, लेकिन कह सकते हैं होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन ये होनी टाली जा सकती थी। ये बात एनएचआई के अधिकारी भी जानते हैं। अब संभवतः जगेंगे और क्लोरलीफ बनाने के साथ साथ शहर की बढ़ रही सीमाओं से ट्रकों को बाहर से ही आवाजाही करने के लिए शेष रिंग रोड का निर्माण भी गति पकड़ेगा। नेता चुनावी भाषणों में जरूर कह देते हैं कि हम ये घोषणा करके जा रहे हैं, काम करेंगे, लेकिन काम जब होता हुआ दिखाई देगा तो असरदार होगा। यह आंकड़ा केवल 14 तक नहीं थमा है। 27 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। 7 लोग वेंटिलेटर पर हैं जिनकी जान बचेगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। सिर्फ दुआओं का सहारा है और दवा का। दवा सरकार दे रही है, दुआ प्रत्येक राजस्थानी और देशवासी कर रहा है कि वो बचे, उनके परिवारों का चिराग रोशन रहे। अब कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं जो सिस्टम की नाकामी से हैं वो आगे ना हो। ये पूरा सेगमेंट किसी व्यक्ति, संस्था या सेगमेंट
किसी भी ऐसी संस्था को दोष देने के लिए नहीं है जो इसमें कारक है। ये उनके मन के समझने की बात है। ये पीड़ा है और ये स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कम से कम केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय और वो एजेंसी जिसे जिम्मेदारी है ऐसी घटनाओं को रोकने की, वो सजग रहे। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के दर्शक के नाते आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।